अस्सलाम वालेकुम या शुहदाए वहद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये सामने बहरहाल ये कब्रें दिखाई दे रही हैं, ये शुहदाए उहद की हैं। और ये जो पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं ये जंग उहद जिस जगह पर हुई है, और यही वो पहाड़ियाँ, यही मकाम, यही मैदान है कि जहाँ पर जंग हुई थी। और सामने आप देख सकते हैं एक छोटी सी मीनार टाइप की नज़र आ रही है, यानी उस जगह पे देखें छोटी सी ये मीनार दिखाई दे रही है कि यहाँ पे वो जगह है कि जहाँ पर ज़ुल्फ़िकार नाजिल हुई है। जब पैगम्बर आज़म को बहरहाल बचाते बचाते यह है कि अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमशीर टूट गई, तो परवरदिगार आलम ने इस जगह पर ज़ुल्फ़िकार को नाजिल किया है। और ज़ुल्फ़िकार ये बहरहाल वो इस्लाम की वो जंग थी, बहरहाल बहुत सख्त तरीन जंग थी कि जो इस जगह पर जंग हुई है मैदान उहद के अंदर, कि कुछ गलतियां हुई जिसकी वजह से इस्लाम की जीती हुई जंग जो थी ये शिकस्त में तब्दील हुई कुछ लोगों की वजह से, कि जो जिसमें बहुत बड़ा इस्लाम का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान में ये था कि जनाब हमज़ा की शहादत हुई है, और जनाब अब्दुल्लाह जिनकी शक्ल थी रसूल खुदा की शबीह थे, बहरहाल उनकी शहादत हुई। ये सामने जनाब हमज़ा सैयदुश्शुहदा, जिनका लक़ब पहला लक़ब इस्लाम का सैयदुश्शुहदा जनाब हमज़ा का, ये जनाब हमज़ा की सामने कब्र, हमज़ा सैयदुश्शुहदा आपकी ये सामने कब्र नज़र आ रही है। बहरहाल यहाँ हाजतें दुआएँ कहते हैं आपके तवस्सुल से, अरब में दस्तूर है कि किसी की कोई भी हाजत हो, कोई भी मुश्किल हो, कोई गिरफ़्तारी हो, तो जनाब हमज़ा के तवस्सुल से बहरहाल दुआ को मांगा जाता है और वो दुआएँ कबूल होती है। दुआ करते हैं परवरदिगार से जनाब हमज़ा के सदक़े में जिनके भी दिलों में इन मकामात पे आने की तमन्नाएँ हैं, परवरदिगार उन्हें आना नसीब कर दे। और जो मुश्किल गिरफ़्तारियों में है, मरीज़, बीमार, अलील हैं, जिस तरह के खुदा उनको सेहत इनायत करे, तमाम मुश्किलात को दूर करें। बहरहाल दुआ गो इंशाअल्लाह इस जगह पर आप सबके लिए। और यहाँ पे बहरहाल अभी हम लोग रवाना हो रहे हैं, यहाँ से भी 2 ज़ियारतें और रह गई हैं कि मस्जिद ज़ू क़िबलतैन है और उसके बाद मैदान खंदक की, वहाँ के लिए हम लोग रवाना होंगे। बहरहाल ये सामने वो सारी जगहें आप लोग देख सकते हैं कि बहरहाल इस्लाम की जो जंग हुई है, और जंग के बाद यह है कि यहाँ पे कभी छोटा सा पहाड़, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि पैगम्बर आज़म ने बहरहाल तकरीबन 500 का लश्कर उस जगह पे रोका था और कहा यह था कि इस जगह से कोई जाएगा नहीं। पैगम्बर आज़म ने फरमाया था इस जगह से कोई जाएगा नहीं जब तक कि मैं खुद हुक्म ना दे दूँ, तब तक कोई यहाँ से जाएगा नहीं। चाहे जंग हार जाएं या मेरी वफ़ात हो जाए, मेरी शहादत हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक कि हुक्म न दिया जाएगा और मैं कहूँ नहीं यहाँ से कोई इस जगह से नहीं जाएगा। लेकिन हुक्म की मुखालफत की गई और कुछ लोगों ने बहरहाल माल गनीमत के चक्कर में, बहरहाल जंग जीती जा चुकी थी, माल गनीमत के चक्कर में लोग भागे हैं कि ये माल गनीमत जमा किया जाए। और उसकी वजह से फिर यह कि यहाँ से कुफ़ार का लश्कर जब इस जगह से इस तरफ से पीछे की तरफ से ये मैदान का हिस्सा है कि इधर से होते हुए ये लोग जब जीत के हार के जा रहे थे, तो इसी की जगह जब पहुँचते हैं तो यहाँ पे देखा कि ये मार्का खाली है, ये जगह खाली है और इस जगह से पीछे से हमला किया गया है, पीछे से हमला किया गया। और बहरहाल कि जिसमें पैगम्बर आज़म की दंदान मुबारक आपके शहीद हुए हैं, जनाब हमज़ा के दीगर शहादतें हुई हैं। कि यही सामने वो पहाड़ है, मैं आपको दिखाता हूँ, उस पहाड़ को देख लीजिए, यही छोटा सा पहाड़ जिस पे लोग गए हैं खड़े हुए हैं ऊपर, यही वो छोटा सा पहाड़ है कि जिस जगह पर उस लश्कर को तैनात किया गया था। पैगम्बर आज़म ने फरमाया था कि इस जगह से न जाएंगे, यहाँ से छोड़ के लोग गए हैं। और यहाँ से जाने के बाद ये है फिर बाद में पूरा वाक़या जो मैंने बताया उस तरीके से ये पेश आया। और सामने बहरहाल ये पहाड़ है, ये जंग जहाँ हुई थी जिस मैदान में, यही मैदान उहद है। इंशाअल्लाह खुदावंद आलम आप सबको भी इन ज़ियारतों को आना नसीब करे परवरदिगार, और तमाम हवाइज को आप सबकी भी इंशाअल्लाह अहले बैत अतहार पूरी करें और तमाम मुश्किल गिरफ़्तारियों को इंशाअल्लाह खुदावंद आलम दूर करे। और जो हवाइज हैं ख़ास तौर से जो बे औलाद जिन्होंने कहा है, खुदा उनके साहिब औलाद करे, जो अपने औलाद के रिश्तों के लिए परेशान हैं, खुदावंद आलम अहले बैत अतहार के सदक़े में, 4 मासूम के सदक़े में, बहरहाल उनके औलाद जिन्हें कहा है शादी ब्याह के लिए, परवरदिगार उन्हें बराबर के रिश्ते इनायत कर। बहरहाल ज़रूर मैं दुआगू हूँ और दुआ कर ही रहा हूँ, आप भी बहरहाल इस हकीर को दुआ में याद रखें। बहरहाल जहाँ जहाँ जा रहा हूँ हर जगह आप सबको याद कर रहा हूँ मैं, और जितना हो सके बहरहाल ये वीडियो वगैरह जो मैं भेजता हूँ इसलिए भेजता हूँ ताकि आप भी ज़ियारत कर सकें और दूसरों को भेजें ताकि दूसरे लोग भी ज़ियारत कर सकें। फ़कत मेरा कस्द और गरज़ यही है कि हर मकाम से, हर जगह से जो आप वीडियो बनाकर मैं भेजता हूँ वो यही है कि आप सब ज़ियारतें जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि बहुत सी ज़ियारतें, बहुत सी जगहें सब तोड़ दी गई, ख़राब कर दी गई हैं, उन जगहों पे नहीं पहुँच सकता। कम से कम जो जगहें मौजूद हैं बाकी हैं तो इंशाअल्लाह उन जगहों पे पहुँच सकें, बच्चे हमारे देख सकें। तो इनको जितना ज़्यादा शेयर कर सका करें, आप लोग शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इन ज़ियारत में, आप भी सवाब में शामिल हैं, इस सवाब में कि बहरहाल जो देखेगा आप भी सवाब में शामिल हैं। और क्या पता किसकी वजह से आपकी भी हाजतें पूरी हो जाएँ, तो जिससे ये वीडियो मिले। बहरहाल
میرے حق میں بھی دعا کریے گا سبت محمد، بہرحال میرا حقیر کا نام ہے سبت محمد سید سبت محمد رضوی، میرے لیے بھی دعا کریے گا، بہرحال میری صحت کے لیے انشاءاللہ میں بھی آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، جہاں جہاں جاؤں یاد کروں گا۔ چلیے اجازت چاہتے ہیں، جیسے اس وقت ہماری یہاں پر ملاقات ہوئی ہے میدان احد کے اندر، ایسے انشاءاللہ کسی اور مقام پر کسی اور جگہ پر آپ سب سے ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انشاءاللہ ضرور دعا گو، ضرور انشاءاللہ دعا گو آپ سب کے لیے۔